वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में पढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू हुआ था और इसमें केंद्र राज्य वित्त पोषण 60 और 40 था। यानी केंद्र का 60 था और राज्य का कितना था? 40। तो 60-40 इसका क्या था? वित्त पोषण था। और राजस्थान खुले में शौच मुक्त हुआ यानी ODF हुआ। कब हुआ? 31 मार्च 2018। यानी राजस्थान खुले में शौच मुक्त कब हुआ था? तो 31 मार्च 2018 को राजस्थान खुले में शौच मुक्त हुआ था। और ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस विभाग की योजना है? तो ये पंचायती राज विभाग की योजना है। तो ये हमें ध्यान रखना, किस विभाग की योजना है? ये पंचायती राज विभाग की योजना है। मिशन का प्रथम चरण यानी स्वच्छ भारत मिशन का प्रथम चरण कब से कब चला था? तो 2014 से 2020 यानी 5 साल, मतलब 6 साल। देखो 2014 से कब 2020 तक कौन सा चला था? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का प्रथम चरण चला था। उसके बाद मिशन का दूसरा यानी द्वितीय चरण कब से शुरू हुआ था? तो 2020-21 से। यानी कब प्रारंभ हुआ? ये 2020-21 में प्रारंभ हुआ। और कब तक? 5 वर्षों तक रहेगा। तो देखो मिशन प्रथम चरण तो कब हुआ था? 2014 से 2020, मतलब 2 अक्टूबर 2014 से 2020 तक का है। और दूसरा चरण यानी द्वितीय चरण 2020-21 से स्टार्ट हुआ था और 5 वर्षों तक रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य गाँव में ODF की स्थिति को बनाए रखना यानी शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना और ग्रामीण क्षेत्र में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गाँव को ODF प्लस बनाना। यानी गाँव में देखो, पहले तो गाँव में ODF की स्थिति को बनाए रखना, एक तो ये उद्देश्य है। और ग्रामीण क्षेत्र में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गाँव को ODF प्लस बनाना। यानी गाँव को ODF की स्थिति में बनाए रखना और ODF प्लस बनाना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है द्वितीय चरण का। प्रकृति एवं उपलब्धियाँ। तो प्रकृति एवं उपलब्धियाँ 2024-25 या फिर दिसंबर 2024 तक की है। इसमें देखो व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण, इसके लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो 12,000 रुपये। तो गवर्नमेंट कितने देते हैं? 12,000 रुपये देती है। इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकती है? कौन कौन सी श्रेणियाँ हो सकती है? तो BPL और चिन्हित गरीबी रेखा के ऊपर यानी APL परिवार, SC/ST परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, दिव्यांग एवं महिला मुखिया वाले परिवार को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है? यानी घरेलू यानी व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये मिलते हैं। इसके बाद देखो 2024-25 में निर्मित शौचालय, कितने शौचालय बने थे? तो बने थे 1,03,566। कितने बने थे? 1,03,566 2024-25 में, मतलब ये व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ था। तो कितना हुआ था? 1,03,566 शौचालयों का निर्माण हुआ था। और सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण यानी सामुदायिक स्वच्छ परिसर का निर्माण, इसके लिए क्या है? तो देखो ग्राम पंचायत द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान के साथ, यानी जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान के साथ 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। यानी ग्राम पंचायत के अंदर कितने लाख रुपए की वित्तीय सहायता है? 3 लाख रुपए की। और इसमें भी क्या, इसमें विशेष प्रावधान है, यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान के साथ 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जिसमें देखो 30% राशि 15वें वित्त आयोग से व्यय करने का प्रावधान है। यानी 3 लाख रुपये मिलता है, जिसमें 30% राशि 15वें वित्त आयोग के मतलब 15वें वित्त आयोग से व्यय करने का प्रावधान है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 इन दिसंबर 2024 तक निर्मित समुदाय परिसर कितना है? 1238। तो समुदाय परिसर तो कितना है? 1238 है, ये हमें ध्यान रखना है। और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन यानी प्रबंधन से कितने गांव में प्रबंधन हो चुका है? तो बता रखा है 2024-25 इन दिसंबर 2024 तक यानी 24 तक में 32,793 गाँव को ODF प्लस आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया है। यानी कितने गाँवों को विकसित किया गया है? ODF प्लस का मतलब है ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन करके, तो कचरा भी मतलब कम कर दिया गया है, तो कचरा मुक्त कर दिया गया है। तो 32,793 गाँव को ODF प्लस किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। और एक गोवर्धन योजना ये भी ना स्वच्छ, मतलब ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी ये भी स्वच्छ भारत मिशन का ही एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पशुओं के गोबर और जैविक कचरों से गाँव को साफ करके, यानी पशुओं के गोबर और जैविक कचरे से गाँव को साफ करके तथा ऊर्जा और खाद्य का उत्पादन करके आय के स्रोत में वृद्धि करना। यानी देखो मतलब ऊर्जा और खाद्य का मतलब जैविक कचरा और गोबर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और खाद बना सकते हैं। तो इसका उत्पादन करके आय के स्रोत को विकसित करना,
ये इसका क्या है, गोवर्धन योजना का उद्देश्य है। और प्रत्येक जिले में एक आदर्श गोवर्धन परियोजना स्थापित की गई है। नहीं, प्रत्येक जिले में एक आदर्श गोवर्धन योजना क्या की गई है, स्थापित की गई है। और वर्ष 2024-25, तो वर्ष 2024-25 यानी दिसंबर 2024 तक में कुल 11 गोवर्धन परियोजनाएं स्थापित की गई है। कितनी की गई है, 11। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 11 गोवर्धन परियोजनाएं स्थापित की गई है। और वर्ष 2024-25 यानी दिसंबर 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और गोवर्धन योजना पर कुल ये 74.65 करोड़ का व्यय किया गया, यानी 74.65 करोड़ का क्या किया गया, व्यय किया गया, यानी 74.65 करोड़ का क्या किया गया, इसमें व्यय किया गया। ये हमें ध्यान रखना है। किसमें, ये 2024-25 वित्त वर्ष और दिसंबर 2024 तक किस में। तो देखो, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय अपन ने कहा कि इसमें प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये मिलती है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर इसके लिए, और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और गोवर्धन योजना योजना पर कितने से ये 74.65 करोड़ का व्यय किया गया है। तो ये हमारा था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। थैंक यू।